हरियाणा परिवर्तन रथ यात्रा के तहत इनेलो नेता अभय चौटाला गोहला चीका के गांव भागल पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव परिणाम देखने के बाद कांग्रेस को जो भ्रम था वो टूट गया है। कांग्रेस ने इंडिया ग्रुप को कमजोर किया है। इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये अकेले सत्ता में आ जाएंगे। लोगों ने इनको आईना दिखा दिया। हरियाणा के अंदर की बात करें तो हरियाणा में तो कांग्रेस है ही नहीं। हरियाणा में तो उनके अलग अलग ग्रुप हैं। एक हुड्डा का ग्रुप है, एक शैलजा का ग्रुप है, एक किरण का ग्रुप है, एक रणदीप सुरजेवाला का ग्रुप है। हरियाणा में अगर कहीं कांग्रेस होती तो उसका एक संगठन होता, जबकि हरियाणा में तो कोई संगठन इनका है ही नहीं। किसी पार्टी के 4 अध्यक्ष नहीं होते। किसी भी पार्टी का एक ही कप्तान होता है और उसे कप्तान के नेतृत्व में अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी जाती है, परंतु यहाँ तो एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसी वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है। जब हरियाणा परिवर्तन रथ यात्रा के पहले चरण को पूरा किया और कैथल में रैली के लिए जिसे सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है और लोगों का उत्साह देखने वाला है। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी देखने वाली थी। इसलिए आने वाले समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और आने वाला समय में लोगों का विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर बढ़ रहा है। अब इनेलो का क्या रहेगा? जैसे यात्रा शुरू की है तो कहाँ तक इसकी दूसरे चरण की यात्रा कैसे शुरू होगी? जब तक इनकी रांद नहीं कट जाएगी बीजेपी जेजेपी वालों की, तब तक यात्रा जारी रहेगी। जब तक कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं चली जाएगी, यात्रा जारी रहेगी। चाबी राजस्थान में ताला खोलने गई थी, वो चाबी आने से पूछ, तुम मेरे से क्यों पूछ? शुरू करिए। 18-20 साल हो गए। हुए नहीं, मेरे ख्याल 20 साल हो गए। तो फिर जो 2000 से 2005 का हमारा राज था जी, उस वक्त हमने बेरोजगारी भत्ता दिया था जी। दिया था कि नहीं दिया था? जी, दिया। पैसा कहाँ से आया था? वही सोर्स। उस वक्त केवल सरकार का बजट 21,000 करोड़ होता था, तब हमने 11,000 दिया बेरोजगारी भत्ता। अब बजट 3 लाख करोड़ का है। जो फजूल खर्ची है खत्म करेंगे और उस पैसे को जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। आपके घर में भी कोई बेरोजगार होगा, उसको भी देंगे, आप निश्चिंत रहो। सर, उसकी आड़ में एक बिल पेश किया गया, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस को उसमें से निकाला जा रहा है। अगर इस तरह से चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होगा तो निष्पक्ष चुनाव के आने वाले चुनाव में कैसे उम्मीद करेंगे? आयोग तो स्वतंत्र रहने नहीं दिया इन्होंने, अपनी मनमर्जी चलाती है सरकार। जब लोगों को इग्नोर करके किसी को भी बैठा देंगे तो फिर कैसे स्वतंत्र होगा? प्रजातंत्र है, इसमें विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। अगर सत्ता पक्ष के ज़्यादा लोग होंगे तो फिर मिसयूज होगा कि नहीं होगा? इसलिए कोई भी आयोग बनाया जाता है, उस आयोग के अंदर विपक्ष की भी उतनी बड़ी राय होनी चाहिए, उसकी राय को भी माना जाना चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस अगर है उनको रखा जाना चाहिए था। ये गलत किया जा रहा है। इस मामले को सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है, बदला जा रहा है। जो लोग गए थे वहां अंदर, उनके पास किसने बनाए? किस मेंबर पार्लियामेंट के दस्तखत से उनके पास बने? आपने उनसे पूछताछ करी कि नहीं करी? पुलिस ने अब तक उनसे पूछताछ नहीं करी। भाजपा के 2 सांसदों के द्वारा बनाए गए कार्ड हैं इनके अंदर जाने के। इसमें सरकार दोषी है। ये सरकार का ही कराया हुआ ड्रामा लगता है हमें। जहाँ सत्ता में बैठे लोगों ने इसको कराया, वहीं ये मान के चलो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, युवा बहुत परेशान है। आपने देखा नहीं, हरियाणा के अंदर जो भी कोई नौकरी निकलती है उसमें 1% बच्चे हरियाणा के मुश्किल से नौकरी प्राप्त करते हैं। 99% बाहर के लगते हैं। तो साहब, आपके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस को तो
जो भ्रम था वो टूट गया कि नहीं? कांग्रेस ने जो इंडिया की बात थी उसको इन्होंने कमजोर किया और इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि तुम अकेले सत्ता में आ जाओ। लोगों ने इनको आईना दिखा दिया। हरियाणा में तो कांग्रेस है ही नहीं। हरियाणा में तो अलग अलग ग्रुप है। एक हुड्डा का ग्रुप है, एक शैलजा का ग्रुप है, एक सुरजेवाड़े का ग्रुप है, एक किरण का ग्रुप है, कोई एक आध और किसी छोटे मोटे नोट बना रखा हो। अगर कांग्रेस होती तो उसका संगठन होता। संगठन तो कहीं है ही नहीं। 4 अध्यक्ष जिस पार्टी के हों उस पार्टी को स्वयं कांग्रेस ने इसको बांट दिया। पार्टी के प्रदेश और चाहे देश हो, एक ही कप्तान होता है और उस कप्तान के नेतृत्व में फिर अलग अलग जो है लोग काम करते हैं, वो अलग अलग जिम्मेवारियां देते हैं। यहाँ तो एक अध्यक्ष है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है। इसका मतलब इनको अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। आने वाला समय अब लोगों का विश्वास और भरोसा इस यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद जब पहला चरण पूरा किया हमने, तो आपके कैथल के अंदर जो रैली हुई थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए देश के। पूरे देश में उससे बड़ी रैली नहीं थी, उससे बड़ा सम्मान दिवस नहीं था। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग ज़्यादा बाहर थे। और अब मैंने नए सिरे से दोबारा कल से फिर ये यात्रा शुरू करी है। आज आपने देख लिया गुला चीका के अंदर कितना उत्साह था लोगों में। जहाँ बड़ी संख्या में लोग आए, वहीं माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में थी। युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में गांव के बाहर से अगवानी करके लेकर के आ रहा था, जैसे आज चुनाव हो रहा है। इस तरह का उत्साह है।